हेलो माय डियर वर्गो कन्या राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कन्या राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए 8 पोर्टल आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। देखते हैं 8 पोर्टल के बाद आपकी लाइफ में क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या सरप्राइजेस आ रहे हैं। ठीक है, सो इस रीडिंग को आप सन साइन और मून साइन इन दोनों राशि के हिसाब से देख सकते हो। मतलब कि आपकी जन्म तिथि, बर्थ डेट और आपकी नेम इनिशियल्स के अकॉर्डिंग, मतलब कि नाम राशि के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। ठीक है, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं कन्या राशि 8 पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। 8 पोर्टल की ऊर्जा क्या लेकर आ रही है आपके लिए कन्या राशि। लुक एट द बिगर पिक्चर। फुल मून इन सजिटेरियस, वेरी नाइस एनर्जी। देखो अभी अगर मैं बोलूँ तो आपको बहुत होपफुल रहने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी होप्स विशेस डिज़ायर फुलफिल हो सकती हैं। मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि रीडिंग आगे बहुत जो है ना प्यारी दिख रही है, अच्छी एनर्जी दिख रही है। लुक एट द बिगर पिक्चर ये बताता है कि आप अपने टारगेट पे नज़र रखो। क्या कब कैसे कहाँ हो जाएगा वो आपके लिए बन जाएगी बात, क्योंकि लक आपका साथ दे रहा है, फेवर कर रहा है आपको, समय फॉर्चून आपको फेवर कर रहा है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि आप होपफुल रहें, पॉजिटिव रहें, ऑप्टिमिस्टिक रहें, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलें अपने बारे में। जो भी आप फ्यूचर में चाह रहे हैं उसके लिए विजन बोर्ड बनाएं, क्योंकि यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें साथ देंगी। ठीक है, वर्गो राशि यहाँ पर जो है ना बहुत सारे लोगों के लिए कहा जा रहा है कि आपका जो टारगेट है उसके बीच में बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी, जो कि आपको डिस्टर्ब करेंगी, जो कि कहीं ना कहीं आपको डाउट फियर डलवाएंगी आपके अंदर कि अच्छा ये हो नहीं सकता, ये हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। आपको बस ये कहा जा रहा है कि आगे बढ़ते रहो, अपना ध्यान अपने टारगेट पर रखो, आपका टारगेट पूरा होगा। ठीक है, फुल मून इन सेजिटेरियस इज ऑल्सो अबाउट कि बहुत सारे लोगों के लिए आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ टैप इन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप हो सकता है आपका मन करे कि आपको थोड़ा बुक्स रीड करनी है स्पिरिचुअल, या फिर आपको मेडिटेशन करना है, या आपको कहीं ना कहीं कुछ चैंटिंग करनी है, चक्रा हीलिंग करनी है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। दूसरा यहाँ पर ये लगेगा आपको 8 पोर्टल के बाद कि भाई मुझे जो है ना किसी पिलग्रिमेज प्लेस पर जो है ना घूम कर आना है, मुझे जो है ना दर्शन करके आना है, मुझे तो विजिट करके आना है आना है। ठीक है, सो अगर मन है तो पहले ही बता दूं कि हो आओ। अगर आपको बहुत टाइम से लग रहा है कि मुझे इस जगह पर, जैसे आ, होता ना कि भाई आपको मान लो माता के मंदिर जाना है, या आपको चर्च जाना है, या आपको गुरुद्वारा जाना है, कुछ भी जहाँ जहाँ आप जाना चाहते हैं वहाँ आप हो आए। ठीक है, होकर आए आप वहाँ पर। ठीक है, एंड सेजिटेरियस इज ऑल्सो अबाउट योर फादर। आपके फादर को भी, आप अगर वो काम कर रहे हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं फायदा होगा, और उनका भी जो है ना कहीं रिस्पेक्ट रिगार्ड सोसाइटी में बढ़ेगा। इफ़ यू आर अर्निंग फॉर श्योर जॉब भी लग सकती है, और बहुत सारे लोगों के लिए आपकी रिस्पेक्ट रिगार्ड भी सोसाइटी में बढ़ती हुई नजर आ रही है बिकॉज ऑफ योर एफर्ट्स। आप एक ऐसी एनर्जी में हैं जहाँ पर आप बहुत विजडम से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही लगाव से आप काम करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, होप रखो। ठीक है, और अपनी तरफ से एफर्ट्स करते रहो, जो भी आपके एफर्ट्स हैं। कन्या राशि 8 पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। इंट्यूटिव जर्नलिंग, मैं अभी अभी आपको बोल रही थी ना कि आप हो सकता है अचानक से आपको फील हो कि आपको मेडिटेशन करना है, नेचर के साथ जुड़ना है। देखो नेचर के साथ बैठी, नेचर में ही बैठी हुई है। ठीक है, ग्राउंडिंग करनी है अपनी, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको जो है ना किसी प्लेस पर विजिट करके आना है, पिलग्रिमेज प्लेस पर। मैंने विजडम की बात करी है, देखो कितना ऑरा कितना शाइन कर रहा है, यहाँ आउल शो किया गया है। अवेयरनेस में आप आते हुए नजर आ रहे हो, वाइस आप मुझे नजर आ रहे हो। विद द नंबर 7 फॉर श्योर कुछ ना कुछ तो रीड करोगे ही करोगे, फॉर श्योर बुक्स के साथ जुड़ोगे। हो सकता है न्यूज़पेपर के साथ जुड़ जाओ, मतलब आज तक कभी आपने न्यूज़पेपर उठा के ना पढ़ा हो, पर अब आपको लगे अरे मुझे न्यूज़ पढ़ना है, मुझे तो सबके बारे में जानना है। या आपको ये लगे कि चलो यार न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, ऐसा करते हैं कि कोई ना कोर्स स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा चलो मेडिटेशन कोर्स स्टार्ट करते हैं, अच्छा चलो चक्रा हीलिंग कोर्स स्टार्ट कर लेते हैं, अच्छा ऐसा करते हैं। यानी का एक मतलब होता ना कि चलो यार ये वाला कोर्स करते हैं, इससे मुझे मेरे करियर में हेल्प मिलेगी। मैं नहीं कह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप स्पिरिचुअलिटी के लिए कोई कोर्स हो, मतलब करियर में कहीं आपको हेल्प मिल जाए वैसा कोई कोर्स आप स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, बट इंट्यूटिव जर्नलिंग जो एग्जैक्ट इस कार्ड का मीनिंग आपको बता रहा है वो ये बता रहा है कि अब आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो, और जो इंट्यूशन आपको कह रही है उस चीज़ को आप जो है ना चैनलाइज करते हुए नजर आ रहे हैं, उससे आप आगे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। चलो और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है कन्या राशि।
मैं आपको ना ऐसे ऐसे गार्डनिंग, प्लांटिंग और कहीं न कहीं जो है ना नेचुरल चीज़ों से जुड़ता हुआ देख रही हूँ। अगर आप अपने आप को बहुत हो सकता है होता है ना कि बहुत सोच समझ कर खाना, क्या आपकी बॉडी को सूट कर रहा है, क्या बॉडी को सूट नहीं कर रहा है, ठीक है? और अपनी थर्ड आई चक्रा पर काम करना क्लैरिटी के लिए। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं मन में जो आपके लिए क्लियर होंगे जब आप थोड़ा नॉलेज के साथ जुड़ेंगे, ठीक है? ऐसी ऊर्जा है। क्या आ रहा है आपके लिए? मुझे पता नहीं, गणपति बप्पा की भी एनर्जी बहुत नज़र आ रही है। कोई मानता है तो हो सकता है आपके लिए मैसेज है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बस पुरानी बातों को भूलना स्टार्ट करो, ठीक है? 8 पोर्टल कन्या राशि क्या लेकर आ रहा है आपके लिए? इन्फिनाइट, ओके, सो यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन है एंड अनलिमिटेड पोटेंशियल लिखा हुआ है। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है। प्रॉब्लम बस यहाँ पर ये है कि खुद पे शायद ट्रस्ट नहीं कर रहे हो क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा छोटी छोटी चीज़ों में उलझे हुए हो, बड़ी पिक्चर पर ध्यान नहीं दे रहे हो। तभी वो मैसेज आया आपके लिए, है ना, कि आप छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान मत दो। अब आपको मान लो आप अपने घर से निकले हो और आपको ऑफिस पहुंचना है, तो अब आप घर से ऑफिस पहुंचने में कि 10 चीज़ें रास्ते में देखते हो कि हर जगह रुक जाते हो क्या? नहीं ना, आप अपना सीधा ऑफिस पहुंचते हो ना, क्योंकि आपको पता है आपको कहाँ पहुंचना है। वही बात है कि आपको पता है आपको क्या अचीव करना है लाइफ में, उस तरफ ध्यान दो, बाकी चीज़ों की तरफ अभी इतना ज़्यादा ध्यान मत दो, ठीक है? और इन्फिनिटी जो साइन है वो भी ये बता रहा है कि जो आप यूनिवर्स को भेजोगे वही आपकी तरफ आएगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि मैम रीडिंग ऐसे रेजोनेट नहीं हो रही, वैसे रेजोनेट नहीं हो रही। अब अगर आप नेगेटिविटी भेजोगे यूनिवर्स को, तो यूनिवर्स क्या भेजेंगे आपकी तरफ? आप किसी को स्माइल दोगे तो वो स्माइल ही करेगा आपकी तरफ, आप किसी को गुस्सा करोगे तो गुस्सा ही भेजेगा वो आपकी तरफ, है ना? तो ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स आपको इसलिए कुछ नहीं दे रही क्योंकि आप जो है ना बहुत कुछ डिजर्व करते हो या आप कुछ डिजर्व नहीं करते हो। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप किस फ्रिक्वेंसी पे हो वो काम करता है लॉ में। ये जो यूनिवर्स का लॉ है इसमें ये काम करता है, ठीक है? नंबर 7 देख लो। अब आपके ऊपर है कि आप अपनी स्किल्स पर काम करना शुरू कर दो, क्योंकि जो भी स्किल आपकी है ना वो आपको मास्टरी करनी है और उसी पर आपको जो है ना बहुत ज़्यादा अबंडेंस लाइफ में देखने को मिलेगी। आप अपने आप को बिल्कुल भी डाउट मत करो, आप आगे बढ़ते चले जाओ और अपनी फ्रिक्वेंसी हाई रखो, अपने आप को पॉजिटिव रखो, होपफुल रखो, क्योंकि जो चीज़ें आप यूनिवर्स की तरफ भेज रहे हो वो आएंगी आपकी तरफ, ठीक है? यहाँ पर ऐसा है कि कुछ लोग कुछ नया स्किल सीख रहे हैं, जैसे मैंने बुक्स की बात करी। हो सकता है जो स्किल आप सीख रहे हो तो वो आपको अच्छा अर्न कराए, या फिर जिस स्किल को आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है तो उसमें अब आपको जो है ना कहीं अच्छे रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएं, ठीक है? ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। फैशन में, मेकअप में, एंड हो सकता है कॉस्मेटिक में, या लॉयर, डॉक्टर्स, जैसे सर्जन भी होते हैं उनके लिए तो स्किल है ना, पूरी की पूरी स्किल के हिसाब से काम करना है ना। एंड अगर आपका मान लो कहीं ना कहीं टैटू आर्टिस्ट हो आप, या पोट्री है, या आर्टिस्ट हो, आपकी स्किल जो है ना वो निखर कर आ रही है और लोगों को दिख रही है और लोग पसंद कर रहे हैं उसे, जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अबंडेंस की एनर्जी दिखती है, ओके? कुछ भी काम हो सकता है, ये सीए तक का भी काम होता है। सीए के अंदर भी तो स्किल ही होती है भाई, जो काम करना है तो अकाउंट का काम हो गया, ये सब चीज़ स्किल ही तो है ये। नहीं तो सारी दुनिया में कितने लोग होंगे सीए पर, कितने लोग हैं जो बहुत फेमस है ना? सब फेमस नहीं है। कितने डॉक्टर्स होंगे, सब फेमस नहीं है। कुछ डॉक्टर होता है ना कि अरे ये डॉक्टर तो इस चीज़ के लिए फेमस है ना, इस सर्जरी के लिए फेमस। क्यों? क्योंकि उसकी स्किल में उसने मास्टरी कर लिया। तो आपका भी ऐसे ही कुछ होना है कि आप भी अपनी स्किल में मास्टरी कर लोगे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको आपके नाम से बेशक ना जाना जाए पर आपके काम से जरूर जाना जाएगा, ठीक है? ऐसी एनर्जी। एंड सी द नंबर 8, ठीक है ना? देखते हैं आपके लिए और क्या आ रहा है। करियर रिगार्डिंग कन्या राशि, 8 पोर्टल आपके लिए क्या सरप्राइजेस लेकर आ रहा है? करियर रिगार्डिंग 5 ऑफ कप से बाहर आ रहे हो। फाइनली वही सेम मैसेज जो मैं आपको कह रही हूँ कि आपने छोटी छोटी चीज़ों में ना, पुरानी चीज़ें हो या अभी की हो, आपने उनमें अपने आप को जो ना बहुत ज़्यादा आपका ध्यान चल रहा है, जबकि आपको ध्यान ये देना है कि जो चीज़ें आपके पास हैं, जो चीज़ें आपको मिल रही हैं, उनके साथ आप आगे बढ़ो, ठीक है? यहाँ पर ये ऊर्जा है। ऐसा हो सकता है कि पास्ट को लेट गो नहीं किया अभी तक, तो पास्ट को लेट गो करो। जो मैंने आपको यहाँ पर भी कहा था कि माफ़ करो और आगे बढ़ो, या पास्ट को लेट गो कर दो, ठीक है? ये ऊर्जा है यहाँ पर। 5 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आपका जो है ना बहुत टाइम तक कुछ लॉसेस रहे हैं वो अब ख़त्म हो रहे हैं आपके लिए, एंड यू आर नाउ ऑन द वो विन विन वाली एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हो आप। ऐसी एनर्जी दिखती है कि विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स की, जो आपको बोलना है, जो आपको करना है, जो आपको विजन रखना है, जो आपको डिसिप्लिन रखना है, जितना आपको ऑर्गेनाइज रहना है, जितना आपको अपनी तरफ से एफर्ट्स करने हैं, वो सब कुछ आप करोगे। बहुत डिसिप्लिन के साथ आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो और उसी वजह से आप विक्टोरियस होते हुए भी नजर आ रहे हो, थ्रोन पर बैठते हुए नजर आ रहे हो। बहुत कॉम्पिटिटिव रहने वाले हो लोगों के लिए, लोगों को बहुत
हो सकता है जेलसी हो या लोगों को बहुत ज़्यादा ये लगे कि अरे भाई ये इंसान तो हमसे आगे निकल गया, बट कहीं ना कहीं देखो बात सारी ये है कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है जिस पोटेंशियल पर आप काम कर रहे हो, और आप कहीं ना कहीं 5 ऑफ कप से क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हो। ब्लेसिंग्स यहाँ पर ये भी हैं कि कहीं ना कहीं कुछ लॉसेज हुए हैं जिनको अब आप कवर होता हुआ देखोगे, वो लॉसेज लॉसेज नहीं रहेंगे। कहते हैं ना वो पेन पेन नहीं रहता है जब हम, अब कोई इंसान है वो रेस में भाग रहा है, उसको भागते हुए जो है ना कभी लग भी जाती है, या कहीं ना कहीं कितना ज़्यादा बॉडी पूरी की पूरी कितनी वो हो जाता है ना कि मतलब स्ट्रेसफुल सी हो जाती है एनर्जी। बट जब वो वहाँ पहुँचता है और जब वो फिनिशिंग लाइन पर पहुँच कर विक्टोरियस कहलाता है कि ये बच्चा जीता है, तो उसके लिए वो सारा पेन, वो सारे ब्रीदिंग जो उस टाइम कितनी मतलब मैं तो अभी बोल भी नहीं पा रही हूँ मैं कि वो उसके लिए कितना स्ट्रेस होगा ना कि मुझे जीतना है, मुझे भागना है इस रेस में, मुझे जीतना है। कितने लोग साथ में भाग रहे होंगे बट उसके अंदर वो स्ट्रेस होगी, मुझे जीतना है, मुझे भागना है और मुझे वहां तक पहुंचना है फिनिशिंग लाइन तक। जब वो पहुंचता होगा तो उसको कितनी ज़्यादा सुकून मिलती है, उसको सारा कुछ भूल जाता होगा, पीछे मैंने कितना मैं भागा, कहाँ मैं गिरा, क्या मुझे लगा, कुछ नहीं याद रहता। ऐसे ही आप भी इन चीज़ों को भूल जाओगे। ठीक है कन्या राशि, ये ऊर्जा है आपके लिए। कन्या राशि आने वाले 8 पोर्टल के बाद फाइनेंसिस कैसे हैं? सी द सन कार्ड पॉजिटिव है, आपको भी पॉजिटिव रहना है। बहुत ही प्यारी एनर्जी है, ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव एंड द हार्मोनियस कार्ड कि आपके लिए लाइफ में फाइनेंसेस रिगार्डिंग हैप्पी टाइम आ रहा है कन्या राशि, फाइनेंसेस रिगार्डिंग सक्सेस आ रही है, फाइनेंसेस रिगार्डिंग आप कह सकते हो कि भाई अब आपकी लाइफ में ग्रोथ ही ग्रोथ है, आप आगे ही आगे बढ़ रहे हो। मनी रिगार्डिंग मैं बोलूँगी बिल्कुल पीछे मुड़कर मत देखना, अब आगे बढ़ो और आगे जो है ना सेविंग के लिए, ठीक है, और पैसे के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं लाइफ में हैप्पीनेस आना, लाइफ में कहीं ना कहीं अपने पैसे को आप जो है ना पैसे में रिकवरी देखना, अपने पैसे में किसी तरीके की पॉजिटिविटी देखना, ये दिखता है। ठीक है, अबंडेंस की एनर्जी है बहुत सारे लोगों के लिए, मुझे नजर आता है कि किसी क्रिएटिव आइडिया पर पैसा स्पेंड कर सकते हो। कुछ लोग जो है ना क्रिएटिविटी, जैसे होता है ना कि मान लो आपको पेंटिंग करनी है तो कलर्स, कैनवास, है ना, और ब्रशेस, कई चीज़ें होती हैं जिसमें पैसा खर्च होता है, तो आप स्पेंड करोगे अपनी क्रिएटिविटी पे, स्पेंड करोगे अपनी फैमिली पर, स्पेंड करोगे आप अपने आप को हैप्पी रखने में, अपने इनर चाइल्ड को खुश करने में आप स्पेंड कर सकते हो। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि हेल्थ को लेकर ना थोड़ा कॉन्शियस हो जाओ, हेल्थ पर पैसा खर्च करो कि भाई अब मुझे जो है ना पॉजिटिव रहना है, या मुझे ये मेडिटेशन करना है, या मुझे यहाँ ध्यान देना है, या मेरे को जो है ना अपने बच्चों का ध्यान रखना है। ठीक है, और प्रेगनेंसी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए जहाँ पर आपका पैसा स्पेंड होता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग प्रेगनेंसी चाह रहे हैं ये उनके लिए है मैसेज की, प्रेगनेंसी होगी तो फिर पैसे भी स्पेंड होंगे। ठीक है ना, ऐसा दिखता है। ओके, बट आप अब आगे ही आगे बढ़ रहे हो पीछे पास्ट का सब कुछ लेट गो करके। ओके, मनी रिगार्डिंग चीज़ें अच्छी है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर रिलेशनशिप। 8 पोर्टल के बाद रिलेशनशिप कैसा है कन्या राशि? 8 पोर्टल के बाद कन्या राशि रिलेशनशिप रिगार्डिंग वी हैव हैंग्ड मैन। मैंने आपको बोला था ना आप वाइज हो रहे हो, देखो आपकी आंखें खुल रही हैं, मतलब कि अवेयरनेस आ रही है कि आपको क्या क्या लेट गो करना है, किसको लेट गो करना है, कितना लाइफ में किसको रखना है। ठीक है, दी हैंगमैन से ये भी नजर आता है कि हो सकता है आप बहुत टाइम से जो है ना किसी इंसान के लिए पर्सपेक्टिव कुछ और ही लेकर बैठे थे, पर वो पर्सपेक्टिव अब आपका चेंज हो रहा है। आप स्टक एनर्जी से निकलकर एक नए रिश्ते में जाते हुए नजर आ रहे हैं जो बहुत हद तक बहुत इंटेंस रहने वाला है। ठीक है, द हैंगमैन से ये दिखता है कि अब आप पुराने किसी पास्ट पर्सन को लेट गो कर देंगे और अपनी लाइफ को आज़ाद कर देंगे उस इंसान से, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, एंड आप जो है ना किसी नए इंसान को अपनी लाइफ में एंट्री देंगे जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव हो सकते हैं, बहुत पैशनेट हो सकते हैं, बहुत इंटेंस एनर्जी आप दोनों के बीच में रह सकती है। और आपके लिए ये पर्सन, इफ़ यू आर अ फीमेल, तो आपके लिए पर्सन हो सकता है फॉरएवर पार्टनर बने आपके, मतलब आपके, क्योंकि मंगल की एनर्जी यहाँ आई है। सो हो सकता है ये सोशल मीडिया के थ्रू आपसे मिले, बट ये हो आपके फॉरएवर पार्टनर। बट इसके लिए करना क्या है, किसी पास्ट पर्सन को लेट गो करना है आपको। ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर। और हाँ, जिस इंसान के साथ ऑलरेडी आप हैं उस इंसान के लिए आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा और उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप आपका बिल्ड होगा। ठीक है, नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स द स्टूडेंट्स। कन्या राशि स्टूडेंट्स, 8 पोर्टल आपके लिए क्या ला रहा है? कन्या राशि स्टूडेंट्स, वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स सीम्स कि आप बहुत मतलब कहते हैं ना फ्यूचर का सोच कर चल रहे हो, फ्यूचर को सोचते हुए सारी प्लानिंग आज कर रहे हो। क्या आपके लिए आज सब्जेक्ट ठीक है, क्या ये फ्यूचर में काम आएगा, किस तरीके से जो है ना इस
कंसिस्टेंट रहने की वजह से क्या क्या रिजल्ट मुझे मिलेंगे, मेरा शेड्यूल अगर मैं फॉलो करता हूँ तो मैं कहाँ तक कितना एक हफ्ते में कितना मैं पढ़ पाऊंगा, मतलब पूरे परफेक्ट जैसे ना ऑर्गेनाइज्ड, कि हर चीज़ पता है, डिसिप्लिन्ड, कि मतलब बिल्कुल भी कहते हैं ना डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो रहे हो कहीं पर भी, ऐसे रहने वाले हो। और हाँ, कंसिस्टेंट रहोगे अपनी पढ़ाई की तरफ आप, और बहुत ज़्यादा देखो इल्यूजन से, डिल्यूजन से, डिस्ट्रैक्शन से बचने की कोशिश करोगे। एंड पूरे तरीके से आपको ये कई ऑप्शंस होंगे आपके पास कि आपको क्या करना चाहिए, बट एक ऑप्शन के साथ आप लाइफ में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और पूरे फोकस से आप पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये ज़रूर है कि आपको डिस्ट्रैक्शन दी जाएंगी, डिस्ट्रैक्टेड आपको किया जाएगा, जो मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था कि अगर आप अपने घर से ऑफिस के लिए निकल रहे हो तो बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, बट आपको पता है कि आपको ऑफिस पहुंचना है और टाइम से पहुंचना है। यही बात है कि आपको बहुत डिस्ट्रैक्ट किया जाएगा, आपका ध्यान इधर उधर लेकर जाया जाएगा, बट आप जो है ना अपने आप को कंटिन्यू आगे बढ़ाते रहोगे। कुछ लोगों के लिए कोई अच्छी न्यूज़ आ रही है, जैसे कि जॉब लग जाना या कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर हो जाना, आपकी मेहनत का रिजल्ट मिलना, और उसके बाद आप अपने आप को ट्रीट भी दोगे, ऐसी भी हो जाए, गॉड ब्लेस यू। हेल्थ देखते हैं आपके लिए कन्या राशि, हेल्थ कैसी है 88 पोर्टल के बाद। हेल्थ रिगार्डिंग मैंने शुरू में भी कहा था, फिर से बोलूंगी, देखो लक आपको साथ दे रहा है, समय आपको साथ दे रहा है, जब स्टार्स आपके साथ है तो फिर आप डर क्यों रहे हो, ठीक है ना। तो व्हील ऑफ फॉर्चून ये बोलता है कि आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, स्पेशली आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र एक्टिव हो रहा है और आपकी गट हेल्थ बहुत अच्छी होगी। एंड कहीं ना कहीं गट फीलिंग को भी बहुत ज़्यादा आप फॉलो करने वाले हैं, ऐसी ऊर्जा है। एंड यस, ट्रैवल करो थोड़ा सा, या ट्रैवल करने के चांसेस भी आपको मिल रहे हैं, ओके। ये एनर्जी है यहाँ पर। न्यू बिगनिंग्स, बिगिन योर न्यू लाइफ। सो भाई लाइफ में न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं। सरप्राइजेस के लिए गाइडेंस ये है कि अगर बिगनिंग होती है तो उन पॉजिटिव चेंजेस को एक्सेप्ट करो, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हो सकता है किसी चीज़ की वजह से परेशान थे, मतलब प्रेगनेंसी हो सकता है, कंसीव करना चाह रहे थे, कंसीव हो नहीं रहा था बेबी, तो यहाँ पर आपके लिए जो है ना उम्मीद है कि आपको बेबी कंसीव हो, ठीक है। सो बी ग्रेटफुल, यूनिवर्स को थैंक यू बोल देना, ओके। सो देखो करियर में भी कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ों से निकल रहे हो, न्यू बिगनिंग दिखती है। सन रिगार्डिंग भी न्यू बिगनिंग है, रिकवरी है। हेल्थ रिगार्डिंग भी न्यू बिगनिंग है, यहाँ पर भी एक नया इंसान आ रहा है और यहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटी जरूर मिल रही है। सो एक्सेप्ट द चेंज, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।